वेटेड प्राइस रिलेटिव, वेटेड प्राइस रिलेटिव में सिंपल तो हो गया, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन। वेटेड प्राइस रिलेटिव में वेटेड अरिथमेटिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव होता है। तो द फर्स्ट वन इज वेटेड अरिथमेटिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव, which is summation PW upon summation W. P is price relative, P1 upon P0 into 100, and W is either W is given, the weight is either given, and if it is not given, then we'll take P0 Q0 as weight. So we'll first find out here the weight. तो यहाँ पे पहले हम लोग वेट निकालेंगे, विच विल बी P0 Q0 2 into 40 80 60 and 15, and total of the weight is 155. Then we'll find out P, that is the price relative, that is P1 upon P0 into 100. So 2.5 upon 2 into 100, it will be 125. 20 upon 6 in 3 into 100, sorry, 3.25 into upon 3 into 100, this will be 108.33. 1.75 upon 1.5 into 100, this is 116.67. ये आपका हो गया P. Now to find out this, I'll have to find out PW. So PW, this will be 10,000. And this is 15 into 116 will be 1750.05. We'll do total here 8249.85. Put it in this formula, you will get 18249.85 upon 155. Your answer is 117.74. This is your weighted arithmetic mean of price relative. वही है, सिंपल अरिथमेटिक मीन का ही फॉर्मूला है, सिर्फ वेट्स अटैच किए हैं. Weighted geometric mean of price relative. This is the formula of weighted geometric mean. Summation log PW upon summation W और उस सबका एंटीलॉग. हम लोगों को पहले करना क्या है, P का हम लोग P1 upon P0 into 100 निकालेंगे. This will be P. Then you will find out log P, multiply it with W, divide by summation W. Let us take an example. See, P1, P0 is 2, 3, 1, सेम सम जो हम लोगों ने अरिथमेटिक मीन के लिए लिया था. P1 is, यहाँ पे भी W वही होता है P0 Q0. अगर W नहीं दिया है तो W होगा P0 Q0. अगर दिया है W तो वो लिखेंगे आप जो दिया है. P1 is 2.5, 3.25, 1.75, and Q0 40, 20, 10. Now the first thing that we are going to do is we will find out P, that is P1 upon P0 multiplied by 100. So 2.5 upon 2 multiplied by 100, that is 125. 3.25 upon 3 multiplied by 100 is 108.33. 1.75 upon 1.5 multiplied by 100 is 116.67. Now you will find out W. W is P0 Q0. It is 80, 60,
and this is 1.5, sorry. So this will be 15. Total W is 155. Now we will find out log P. तो 125 का log, 108.33 का log, 116.67 का log, तो हम लोग log P निकालेंगे यहाँ पे. After finding out log P, the next step will be you will multiply it with W. So multiply this with W. 80 into 2.0969. So W into log P. ये हो जाएगा 167.7520. फिर W into log P will be 122.0760 and then 31.0065. Find out the total. It is 320.8345. And now you will get geometric mean as anti-log of 320.8345 divided by 155. That is anti-log of 2.0699, which comes to be 117.4. This is your weighted geometric mean of price relative. हम लोगों ने पहले P निकाला P1 upon P0 into 100, W निकाला P0 Q0, log P निकाला, log P को W से मल्टीप्लाई किया, उनकी टोटल ली डिवाइडेड बाय समेशन W, उसका एंटी लॉग. दिस इज योर ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव. ये भी काफी रेयर है, लेकिन हम लोग सीख लेते हैं ताकि ऐसा ना हो कि कुछ हम लोगों ने ओमिट कर दिया, क्योंकि अब इसका वेटेज जो है वो बढ़ गया है इस टॉपिक का. चेन बेस इंडेक्स नंबर. फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर तो हो गए हमारे. हम लोगों ने फिक्स बेस में एग्रीगेटिव मेथड देखा, प्राइस रिलेटिव मेथड देखा, क्वांटिटी, प्राइस और वैल्यू इंडेक्सेस देखे, ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड. चेन बेस इंडेक्स नंबर में हम लोगों के पास बस एक ही मेथड है, लिंक रिलेटिव मेथड. ये चेन बेस इंडेक्स नंबर होता क्या है, यहाँ पे प्रीवियस ईयर को नेक्स्ट करंट ईयर का बेस लिया जाता है. तो बेसेस हमेशा चेंज होते रहते हैं. यहाँ पे फिक्स बेस में सिर्फ एक ही बेस होता है, लेकिन चेन बेस में हमारा बेस हमेशा चेंज होता रहता है. Always a previous year quantity is taken as base for the current year quantity and so on. This is generally because एक तो ये प्रोडक्ट बहुत नया है, या फिर इस प्रोडक्ट में इतने फास्ट चेंजेस होते हैं कि आप उसको 2-3 साल पहले से कंपेयर करना इररिलेवेंट हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल फैशन है या आजकल मोबाइल फोन्स है, तो इतनी जल्दी वो टेक्नोलॉजी बदल रही है कि आप इसको बस 1 साल पहले से ही कंपेयर कर सकते हो. तो जो फास्ट मूविंग थिंग्स होती है, फास्ट मूविंग गुड्स होते हैं या सर्विसेज होते हैं, उसमें चेन बेस इंडेक्स नंबर बहुत काम आता है. जहां पे बहुत पुराना बेस लेना बहुत इररिलेवेंट हो जाता है. तो आप क्या करते हो, प्रीवियस ईयर क्वांटिटी इज टेकन एज बेस फॉर द करंट ईयर, या प्रीवियस ईयर प्राइस बोलेंगे हम लोग, क्योंकि चेन बेस कोई क्वांटिटी इंडेक्स नंबर के लिए नहीं है. So we can find chain index number. So we take previous year price as base. For the current year, and we will find chain index number. These indexes are calculated after taking in the previous year as base, and this is called as link relative. तो जब मैं previous year को base लेके current year का निकालती हूँ तो उसको link relative कहते हैं. Link relative is calculated as current year price upon previous year price into 100. फिर इन लिंक रिलेटिव्स को हम लोग चेन कर देते हैं और उससे आपको मिलेगा एक चेन इंडेक्स नंबर. तो आप क्या करोगे, एवरेज लिंक रिलेटिव ऑफ द करंट ईयर इनटू चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर अपॉन 100. तो इस प्रोसेस से वो एक दूसरे से रिलेट हो जाते हैं, एंड दिस विल गिव यू माय चेन इंडेक्स नंबर.
In other words, chain index is figure of each year expressed as percentage of previous year and then chained together, hooked in together. Okay, so this is called as chain base index number. Let us see how to find out this chain base index number. The procedure is very easy. Suppose this is the data given. We have given you a time series data. Generally chain base index number time series के लिए ही ज्यादा यूज होता है. Time series data मतलब वो डेटा जो टाइम के अकॉर्डिंगली दिया होगा आपको. And suppose this is your price, which is 50, 60, 62, 65, 70, 75. Sorry, 78. Now these are your values. अब हम लोग पहले क्या करेंगे? लिंक रिलेटिव निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे पहले? We'll find out first. चेन रिलेटिव निकालने के लिए हम लोग पहले लिंक रिलेटिव निकालेंगे. लिंक रिलेटिव क्या होगा? अब ये 2000 के पहले की वैल्यू तो अवेलेबल ही नहीं है, तो 50/50 into 100, that is 100. फिर यहाँ पे 60/50 into 100, that is 60 divided by 50 multiplied by 100, that is 120. Similarly, we'll find out all the link relatives. So that is 62/60 into 100, 65/62. देखो previous year को base लेना है, into 100, 70/65 into 100, 78/70 into 100. तो ये सारे हो गए आपके लिंक रिलेटिव. 100, 120, this. We have all got this link relative. Now we'll find out chain index. Chain index कैसे होगा? Link relative of current year into chain index of previous year upon 100. तो यहाँ पे link relative of current year 100 है. Previous year आपके पास है नहीं, तो वो भी 100 लेंगे, divided by 100. So your answer is 100 for the first year. For the second year, it will be link relative of current year 120, chain index of previous year 100 upon 100, तो ये हो गया 120. इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमेशा लिंक रिलेटिव ही चेन इंडेक्स होता है, क्योंकि यहाँ पे वो बदल जाएगा. अब लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर 103.33 into chain index of previous year 120 divided by 100. 123.99. 123.99. Then it will be 104.84 into 123.99 divided by 100. अब जब तक ये नहीं मिलेगा तब तक नेक्स्ट आप निकाल ही नहीं पाओगे. 107.69 into ये इंडेक्स नंबर तो लगेगा आपको पहले. So that is 104.84 into 123.99 divided by 100. So it is 129.99. इनको मल्टीप्लाई करेंगे आप, divided by 100. So 129.99 multiplied by 107.69, 107.69
multiplied by 129.99 divided by 100. 139.98. And the last one will be 111.42 into 139.98, whole thing divided by 100. 155.97. It is 155.97. These are your chain index. इस पे ज्यादातर सम नहीं आते, लेकिन अगर आया तो देखो, आपको अगर एक पर्टिकुलर ईयर का चेन इंडेक्स पूछा तो भी आपको पूरा सम सॉल्व करना पड़ेगा। ज्यादातर नहीं आते मतलब आज तक आए नहीं है। वी डोंट नो व्हाट विल हैपन फर्दर, दे मे आस्क यू, क्योंकि इसका वेटेज बढ़ गया है। लेकिन ये टिपिकल मेथड ऐसी है कि अगर उन्होंने 2004 का भी आपको चेन इंडेक्स पूछ लिया तो भी आपको उसके पहले के सारे इंडेक्स नंबर्स निकालने पड़ेंगे, क्योंकि 2004 के लिए आपको 2003 का इंडेक्स चाहिए और उसके लिए 2002 का और 1 का और फिर 2000 का, तो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ता है। So this is your chain index number.